तो अभी भाई आप लोगों की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग वीडियो क्या है, लेक्चर। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और भाई बहुत अच्छे से जो है मजे कर रहे होंगे, क्योंकि भाई अब तो एग्जाम हो रखी है, पढ़ाई तो कर नहीं रहे होंगे, है ना। तो भाई यहां पर आप लोगों की हम जो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आपकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांडिंग वीडियो। वो किस पर है भाई, कौन से टॉपिक पर है? क्लास 10th के बाद स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए अपन 12th के बाद भी क्या क्या कर सकते हैं वो वन बाय वन देखेंगे। जैसे साइंस वाले, तो साइंस वाले क्या कर सकते हैं, सब कुछ मतलब हर वीडियो आएगी। बट अभी जो इस वीडियो पे अपन देखेंगे 10th के बाद, क्योंकि रास्ता हमारी अलग अलग होने वाली बच्चों, ठीक है। हमारे दोस्त बिछड़ने वाले भाई, हमारे दोस्त बिछड़ने वाले, हमारे क्लासमेट बिछड़ने वाले, हमारे बेस्टी वो बिछड़ने वाले, उनसे हम अपन अलग होने वाले। तो यहाँ पे देखो रास्ते अनेकों मिलेंगे, तो कौन से रास्ते पे चलना है वो अपन आज इस वीडियो पे डिसाइड करेंगे। अभी उसके लिए बहुत टाइम है, फिर भी आपको एक बेसिक स्किल के लिए, बेसिक दिमाग में जाने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को बड़ा जल्दी है। तो देखो यहाँ पे बच्चों अपन जो है इंपॉर्टेंट डिसीजन है, तो थोड़ा सा दिमाग को शांत रखेंगे भैया, ठीक है। इंपॉर्टेंट डिसीजन है ये हर एक बच्चे के लिए, हर एक बच्चे के लिए, चाहे आपका परसेंट कितना भी आया, क्लास की टॉपर क्यों ना हो भाई, अगर एक टॉपर भी गलत डिसीजन ले लिया ना, स्वाहा हो जाएगा, है ना। कोई भी हो, कोई भी हो, कोई भी हो, डिसीजन सही लेना। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, एकदम कुछ आपको कुछ तो बेसिक आइडिया मिलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है भैया, देख लो, सबसे पहला पॉइंट है रुचि। रुचि मतलब भैया आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इंटरेस्ट, कई बच्चे बोलते हैं किस में इंटरेस्ट है, पता ही नहीं चलता भाई, क्योंकि बोर्ड में ऐसा होता है, 10th बोर्ड में तो भाई उनको सबको पसंद हो या ना हो, पढ़ना तो पड़ता है जी, है ना। अब परसेंट लाने के लिए पढ़ना तो पड़ता है यार, तो पता ही नहीं चलता भैया कौन से, मतलब कई लोगों को ऐसे कॉल आते हैं कि सर किस में इंटरेस्ट, मुझे तो पता ही नहीं भाई, है ना। तो देख लो भाई, इंटरेस्ट होनी चाहिए, मतलब जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में मजा आ जाए, मतलब उसको पढ़ने पे कभी डर नहीं लगना चाहिए आपको भी। ऐसा नहीं कह रही हूं पास कैसे हो, है ना, मतलब पास होने की लाला नहीं पढ़ना चाहिए, वही सब्जेक्ट है आपके इंटरेस्ट वाला, आपको उसमें इंटरेस्ट है, आप पढ़ते ही आपको दिमाग में समझ आ रही, मतलब आपको बिना बोर लगे हुए, है ना, स्टडी कर पाओ। आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ने पर ना बोर नाम की चीज लगना ही नहीं चाहिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म मोटिवेशन बना रहे भाई, मतलब उस पर हम मोटिवेट रहो हमेशा कि सब्जेक्ट में कुछ भी प्रॉब्लम है पर निपट लूंगा, मैं निपट लूंगी, वो होनी चाहिए। तो वो सब्जेक्ट आपको इंटरेस्ट है, जिस पर मजा आता है, बोर नाम की कोई चीज ही नहीं लगता उसको, एकदम पढ़ने में दिमाग खुल जाता है, नींद भी लग रहा हो उस सब्जेक्ट को उठा लो ना तो भैया नींद छूमंतर हो जाए, उस सब्जेक्ट को आपको लेके चलना पड़ेगा, उस सब्जेक्ट को आपको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली हमारे पास तीन रास्ता होती है, बेसिकली तीन रास्ता होती है बच्चों। हमारे सीजी बोर्ड की बात करें, अपन साइंस पे चले जाते हैं, साइंस पे चले गए, दूसरा चले गए अपन कॉमर्स पे, है ना, कॉमर्स पे चले गए, थर्ड चले जाते अपन आर्ट्स पे। ये तीन रास्ता होती है। साइंस बोलने से मतलब है बायो और मैथ्स दोनों आता है भैया, याद। साइंस बोल देने से बच्चे क्या समझते, सिर्फ बायो की बात कर रहे ना भैया, साइंस स्ट्रीम बोल दिया मतलब उस पर बायो वालों को भी बोला जाता है और मैथ्स को भी बोला जाता है, ठीक है। तो अपन देखो यहाँ पे तो रुचि जिस पर हो उसी को लेना भाई, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, डोंट वरी, कि साइंस में क्या क्या रहेगा, कॉमर्स में क्या क्या रहेगा, आर्ट में क्या रहेगा। अभी कौन सा रास्ता चुनना है उसके लिए पहला पॉइंट है, ये आपको ध्यान रख लेना, इंटरेस्ट, रुचि। अगर क्लियर है, आपको थोड़ा जा रहा होगा, पढ़ रहा है किसके तरफ भारी हो रहा है वो पता चल गया होगा, अरे मोला तो भाई मैथ्स की तरफ, मोला साइंस, आर्ट, मतलब सोशल साइंस, कुछ तो जारी होगी, है ना। ये चीजों को ध्यान रखना, बट किसी एक पॉइंट को लेकर के अपन फटाक से उस रास्ते पे चला जाए ऐसा तो होगा नहीं। तो अगले और भी पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान में रखना है भैया, वो क्या है जी, सेकेंड जो है मार्क्स, मार्क्स या परफॉर्मेंस। अब ये बोलोगे मार्क्स या परफॉर्मेंस मैटर नहीं करता, बट एक चीज याद रखना, सपोज दैट भैया आपको किस पर भाई, साइंस पे अगर नंबर आसानी से आता है और साइंस से रिलेटेड आप कोई से भी सब्जेक्ट लेते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो आपको फिर क्या रहेगा, आपके अंदर एक चीज रहेगा, वो कॉन्फिडेंट रहोगे आप कि हाँ भाई मैं नंबर ला सकती हूँ, ला सकता हूं, क्योंकि स्कूल एग्जाम है भाई, नंबर्स कहीं ना कहीं हमारे मेंशन करते हैं, ठीक है, मैटर करता है यहां पर।
तो आपको वो डर नहीं लगेगा। इसलिए मार्क्स भी कभी ना कभी हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए। मार्क्स का मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट क्या होता है, मतलब ऐसा नहीं कि उसको पढ़ने के लिए पास होने की लाला पढ़ रहे हैं, पास होने की लाला नहीं पढ़ना चाहिए आपको। मतलब आपको उसमें नंबर्स कैसे लाना, कैसे पढ़ना, ये बेसिक आइडिया पता होनी चाहिए। तो उस चीजों को देखना है। तो जिस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, वीक सब्जेक्ट लेने से स्ट्रगल बढ़ता है बच्चों। अब भाई जाहिर सी बात है, आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है बढ़ जाएगा। और कहीं ना कहीं आप उस सब्जेक्ट में कमजोर हो, कोई सब्जेक्ट आपको नहीं आता, तो आपको स्ट्रगल को बढ़ा देगा। आपको एक एक नंबर के लिए रोना पड़ जाएगा, पास होने के लिए रोना पड़ जाएगा। फिर आप बोर्ड एग्जाम आएगा तो भैया सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, ऐसा बताओ कि सिर्फ पास हो जाऊं। तो भाई सिर्फ क्या पास होना, अपनी सिलेक्शन है। तो 2 पॉइंट, पहला तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से लिखना है, फिर आप रिजल्ट आने दो थोड़ा देख लेना। ये आपको रिजल्ट की वेट नहीं करना है भाई, आपको पता है कि आप किस पर नंबर भले कट रहा है बोर्ड एग्जाम में, बट आपको पता है कि आपकी परफॉर्मेंस किस सब्जेक्ट में बेहतर, आप किस पे इजिली अच्छा नंबर दिला सकते हो, ला सकते हो। आपको साल भर नहीं पढ़े फिर भी 4 दिन पढ़ के अच्छा फोड़ सकते हो, ऐसे सब्जेक्ट आपको लेके चलना है भाई। फिर क्या है भैया, फ्यूचर गोल को आपको ध्यान में रखना है। फ्यूचर गोल के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। फ्यूचर गोल मतलब भाई ये बहुत बड़ी फैक्टर चीज है। कई बच्चे अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूं या कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है। भाई अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, मैं आपको बोलूंगा मैथ्स रिकमेंड करूंगा, अरे मैथ्स अच्छा है, पॉसिबल ही नहीं है भाई। आप वकील बनना चाहते हो, मैं आपको बोलूंगा बायोलॉजी ले लो, वकील बन जाओ, ये नहीं। आपको बनना क्या चाहते हो, आप अपने आप को भैया कहां देखना चाहते हो, ये चीजें मैटर रखती है। इसलिए आप अपने आप को कहां देखना चाहते हो ये जरूर देख लेना भाई। कल को जब 12वीं पास करोगे, 2 साल 3 साल बाद आप किस सेक्टर में किस पोजीशन पे अपने आप को देखते हो, ये सबसे बड़ी जरूरी चीज है। इसलिए ध्यान रखेंगे आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं जी साहब, वो जरूर देख लेना। डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो साइंस ले लो भाई, सो इजी। आपको बिजनेस करना है, सीए बनना है, देन कॉमर्स ले लो, ये बेसिक है, एकदम सिंपल है। आपको भाई कलेक्टर साहब बनना है भाई, कलेक्टर बनना है ना, वकील बनना है, टीचर्स बनना है, टीचर्स तो हालांकि सब में बन सकते हो, बट जनरली इस पर बोला जाता है आर्ट्स ले लो, ठीक है। आपको गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना है, आपको गवर्नमेंट एग्जाम चाहिए, तो मैं तो सीधी बात बोलता हूं, आपको किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर की एग्जाम मतलब एग्जाम दिलाना है, देन अगर इजी वे पे बहुत जल्दी चाहिए तो आर्ट्स ले लो, क्योंकि आपको पढ़ना तो पड़ेगा। हालांकि साइंस लेने से भी बड़ा फायदा होता है, मैं आगे बताऊंगा कि कैसे होता है जॉब क्रैक करने में, क्योंकि अक्सर साइंस वाले बच्चों को उस चीज का बेनिफिट कैसे होता है मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है, जब सब्जेक्ट पे आऊंगा। तो देखो यहाँ पे ये देख लेना। फिर एबिलिटी या कैपेसिटी अगला पॉइंट है, 4th पॉइंट है, जिसको भैया आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो न्यूमेरिकल या थ्योरी क्या पसंद है, स्टडी प्रेशर मैनेज कर पाओगे, रेगुलर कंसिस्टेंसी रख पाओगे, इन चीजों को ध्यान देखना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आपके लिए हिंदी में लिख दिया हूं, न्यूमेरिकल या थ्योरी को पसंद, जैसे कि मैं अपना बताऊं तो मुझे थ्योरी बिल्कुल भी पसंद है, मुझे न्यूमेरिकल पोर्शन पसंद है, इसलिए मैं भाई कभी भी आर्ट के साथ नहीं जा सकता था। आर्ट को मैं सबसे पहले, मैं जब 10वीं में था तो आर्ट को मैं बड़ा भयंकर सब्जेक्ट मानता था, क्योंकि उतनी सारी चीजें याद करना मेरे लिए बस की बात तो नहीं था भाई। उससे अच्छा तो मैं बोलता रहा मैथ्स ले लो यार, मैथ्स पढ़ते जाएंगे। तो आपके अंदर भी वो चीजें होगा कि आप किस सब्जेक्ट में भाई बेहतर परफॉर्मेंस देते हो, आपकी कैपेसिटी क्या है। आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, आप मैथमेटिक्स सॉल्व कर सकते हो, देन आप साइंस के साथ जाओगे, थ्योरी पढ़ सकते हो, देन आर्ट्स के साथ जाओगे, दोनों आपके थोड़ा थोड़ा है, देन कॉमर्स के साथ जाओगे। इस तरीके से अलग अलग पॉइंट्स होती है भाई। स्टडी प्रेशर मैनेज करना चाहिए। अब जैसे कि आपको 10 घंटा पढ़ने की जरूरत भी पड़ेगा, अगर साइंस ले लोगे आप उतना ज्यादा टेंशन नहीं ले सकते, उतना ज्यादा नहीं पढ़ सकते, देन आपके लिए लो चीजें है, बेटर रहेगा भाई। पढ़ना तो सब में है, ऐसा नहीं किसी में नहीं पढ़ना पड़ेगा, बट जो प्रेशर आती है भाई साइंस वालों को कहीं ना कहीं ज्यादा आती है, उनको साल भर कोचिंग वगैरह ये सब चीजें ध्यान में रखना पड़ता है। इसलिए इन पॉइंट्स को भैया आप जरूर ध्यान में रखो जी, ठीक है, इसको जरूर ध्यान में रखो, जरूर ध्यान में रखो। क्लियर। अपन फिर आगे बढ़ते हैं भाई। आपके अगला है किस चीज को ध्यान रखना है, गाइडेंस। क्या को देखना है भाई, गाइडेंस को देख लो भाई। किसको देखना है जी, गाइडेंस को देख लो। गाइडेंस को सुनना बहुत जरूरी, क्योंकि आप जो है टीचर की एडवाइस जरूर ले लो, टीचर से एक बार एडवाइस जरूर ले लो, क्योंकि आपके क्लास टीचर आपको पढ़ाया है तो उनको पता है कि आपकी एबिलिटी क्या है, जितने भी चीज बोले ना, आपकी इंटरेस्ट क्या है, क्या मतलब आपको वो पता नहीं चल रहा है कि आपकी इंटरेस्ट क्या है, आपकी स्ट्रांगनेस क्या है, आप कहां पर अच्छे हो, वो टीचर्स आपको बखूबी जानते हैं, तो वो जरूर आपको बेस्ट सजेशन देंगे। पेरेंट्स से डिस्कस जरूर कर लो भाई, पेरेंट्स क्योंकि आगे चल के आपको पढ़ाने वाला है भैया। ऐसा नहीं कि आप साइंस ले लिए फिर आगे जाके फिर लोकल कॉलेज में पढ़ोगे तो वो लोकल कॉलेज में भीड़ कितनी आपको पता है,
है ना। तो भाई आगे जाके आप करोगे, कुछ अच्छा करना चाहते हो, आपके पेरेंट्स भाई बड़ी उम्मीद रहता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी ये बने। तो जरूर एक बार अपनी बात तो रखो कि मैं भाई पापा मम्मी भैया भाभी चाचा चाची मैं ये लेना चाहता हूं, ये बनना चाहती हूँ। जरूर बताओ आप लोग क्या चाहते हो, उनसे भी जरूर पूछो, क्योंकि एक पेरेंट्स की बच्चों आपको जन्म दिए है ना, आपके लिए सेक्रीफाइस किए ना, उनकी भी एक उम्मीद होती है। इसलिए ध्यान रखेंगे, पेरेंट्स से जरूर बात कर लेना भाई, पेरेंट्स से जरूर बात करने के बाद, मतलब अपनी मनमानी करना है भले कर सकते हो, क्योंकि पढ़ना आपको है तो अपनी डिसीजन ले सकते हो, बट एक बार बात रख लेना यार मेरे भाई, लाज रख लेना उनका, ठीक है, एक बार पूछ जरूर लेना। फिर सीनियर्स का एक्सपीरियंस यूजफुल होता है, तो सीनियर्स जानते हैं। आप कम से कम जिस स्कूल में पढ़ने वाले हो उस स्कूल के सीनियर से पूछ जरूर लेना भैया। सीनियर कुछ तो बोलेंगे, भले मत मारना, लेकिन कुछ तो यूजफुल पॉइंट बोलेंगे आपको, कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो बताएंगे आपको कि हाँ भाई ये ले ले, ये मां आसान है, ये मां कठिन है, कुछ तो बताई ना। तो सीनियर लोगों से एक बार बात जरूर कर लेना भाई, ठीक है, ये पॉइंट है भैया। फिर आगे अवॉइड प्रेशर्स। अब आपको क्या चीजें जो है नहीं करना है, वो चीजें मैं बता रहा हूं, अभी तक तो क्या करना है बताया हूं। तो देख लो, फ्रेंड्स क्या ले रहा है उसको इग्नोर करो। अपन क्या करते हैं, ये अच्छा साइंस ले रहा, चलो मैं भी आता एक साथ जाऊं, वो एक साथ कब तक रहेगा बच्चा, है ना। एग्जाम्स आपको क्रैक करना है, हो सकता है फ्रेंड्स कभी कभी फायदेमंद होता है, बट ऐसा नहीं कि भाई फ्रेंड का स्ट्रेंथ अलग है, आपका स्ट्रेंथ अलग है यार। तो समझो कि फ्रेंड के जैसे भेड़ चाल नहीं करना है कि अरे आर्ट में ले रहे हो, चलो चलो सब लोग आर्ट में चलो, ये नहीं करना भैया। कॉमर्स ले रहे हो, सब कॉमर्स में चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। तो फ्रेंड्स की अपनी खुद की डिसीजन है, आप ले सकते हैं वैसा। सोसाइटी मिथ से दूर रहो बच्चों, सोसाइटी की बच्चों मिथ से तो दूर रहना पड़ेगा यार। उन लोग अपने मन से बोलते हैं ये, आपको पढ़ना भी, सोसाइटी वाले आपको नहीं पढ़ेंगे, है ना, आपका वो नहीं, मेहनत आपको करना है। तो अपना जरूर देखना, हर स्ट्रीम पावरफुल होती है, इतना ध्यान में रखना। हर स्ट्रीम, आप भाई आर्ट लेके भी टॉप 10 लिस्ट में नाम ला सकते हो, कॉमर्स लेके भी ला सकते हो, साइंस लेके, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ साइंस वाले लाते ना। तो इन चीजों को ध्यान रखना है, हर चीज को आपको यहाँ पे अच्छे से रगड़ के करना होगा, ठीक है। अब जो है गोल्डन रूल क्या है, उसके बाद मैं सब्जेक्ट वाइज भी चला जाऊंगा, वो चीजें आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे देखो भैया, गोल्डन रूल क्या है, क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है। तो देखो, इंटरेस्ट देख लो, इंटरेस्ट के बाद मार्क्स देख लो, फिर गोल देख लो। मतलब आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट पर है, आपकी मार्क्स किस सब्जेक्ट पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, मतलब किस पे आप बेहतर प्रेजेंटेशन दे सकते हो, आपका गोल क्या, बनना क्या चाहते हो, अपने आप को देखना कहां चाहते हो, ये सब चीज को ध्यान में रखोगे, देन आपका परफेक्ट जो है स्ट्रीम सिलेक्शन भैया होगा, ठीक है। अब आपको मैं सब्जेक्ट वाइज बता देता हूं भाई कि आप किस सब्जेक्ट को लोगे, तब आपको क्या क्या चीजें जो है पढ़ना है, वो चीजें मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो देखो, क्लास 10 के बाद स्ट्रीम सिलेक्शन में राइट डिसीजन जो है ब्राइट फ्यूचर को आपको कन्वर्ट करके देगा, इसलिए जो है चूज स्मार्ट नॉट हार्ड करके ये लाइंस है बच्चों, इस लाइंस को बड़ा मायने होता है, इन लाइंस को ध्यान रखना। आपकी जो राइट डिसीजन ही फ्यूचर को आपको ब्राइट करेगा, आपकी एक गलत डिसीजन आपको डुबा ले जाएगा, क्योंकि आप बेहतर वहां पर नहीं कर पाओगे, है ना। तो देखो, साइंस स्ट्रीम, आप साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो बच्चे अगर साइंस ले रहे हैं तो भैया पढ़ना क्या क्या सब्जेक्ट है, ये बेसिक चीजें पता होने चाहिए। अब साइंस ले रहे हो तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी दोनों में किसी एक को ले सकते हो, या भाई आप एक को ले सकते हो, या दोनों के दोनों को भी ले सकते हो भाई। ये सब्जेक्ट बेसिकली पढ़ना पड़ेगा, जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, ठीक है। अब किनके लिए भी, जिनको डॉक्टर इंजीनियर बनना है ना, टेक्निकल फील्ड पे जाना है, जिसका भी टेक्निकल फील्ड पे जाना है तो साइंस लो। अब मैं बोला था कि आपको साइंस लेने का फायदा क्या होता है ये। अब जैसे कि मान चलो गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी तैयारी करो, आप यूपीएससी पीएससी में जाना चाहते हो, लेकिन आप साइंस लेके पढ़े और एक आर्ट लेके पढ़े हो, तो उन दोनों चीजों में कंपेयर करते हैं। एक साइंस वाला बंदा आप खुद देखे होंगे और एक आर्ट वाला बंदा है। साइंस वाला बंदा क्या करता है, साल भर रगड़ के मेहनत करता है, मतलब आपकी अपनी 11th और 12th में बेस्ट देता है। लेकिन वही आर्ट वाले बच्चा का माइंडसेट अलग रहता है, आर्ट वाले बच्चे का माइंडसेट अलग रहता है। मैक्सिमम बच्चे का आर्ट वाले बच्चे का माइंडसेट अलग रहता है, अरे आर्ट तो है अपन फेंक फेंक के लिख ले, वो लास्ट में पढ़ ले, मतलब वो मेहनत कम करता है, जबकि साइंस वाला मेहनत ज्यादा करता है। तो जो मेहनत है वो आपको आगे बढ़ने में प्रेरित करते, जबकि आर्ट वाले बच्चे वो रुक जाते क्योंकि उन्होंने मेहनत करना छोड़ रहे, वो हार मान रहे। ये चीजें होती, साइंस लेने की सबसे बड़ी बेनिफिट यही है कि आप बेहतर वे पे यहां पे दे सकते हो, अच्छा कर सकते हो, ठीक है।
तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। सब्जेक्ट क्या करना है, गुड फॉर किन के लिए अच्छा है बच्चों, जो भाई एटलीस्ट मैथमेटिकल भाई न्यूमेरिकल पर्सन जो थ्योरी से आगे बढ़ के आना चाहते, थ्योरी से आगे बढ़ के आना चाहते, थ्योरी से आगे बढ़ के आना चाहता है, उनके लिए बेस्ट है भाई, है ना। बहुत ज्यादा इस पर थ्योरीज नहीं करना पड़ेगा आपको, डेरिवेशन वगैरह साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री का ये। अब भाई अब 11th का भाई 11th फिजिक्स से चैप्टर नंबर 1 देख लो, केमिस्ट्री की चैप्टर नंबर 1 देख लो, बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 देख लो, आपको लेवल पता चल जाएगा कि किस तरीके से पढ़ाई होती है। वन शॉट देख लो किसी भी टीचर का, 2-4 टीचर का देख मारो, एक टीचर से समझ नहीं आएगा, आपको पता चल जाएगा। अभी भी आपके पास टाइम, ये चीजें कर सकते हो, इसलिए हम ये वीडियो जल्दी बना रहे हैं। क्लियर है, तो ये होती है भाई। अब देख लो यहां पर अपन कॉमर्स लेते भाई, कॉमर्स जो है एकदम नया सब्जेक्ट आ जाता है। जैसे अपन हम 10th की बात करें तो 10th में हम कॉमर्स की नहीं बराबर चीजें बोलते, सबसे नया सब्जेक्ट आ जाता है, एकदम अचानक से नया आ जाता है, जिसको हम बहुत ही कम पढ़े रहते हैं। मतलब हम 10th में उसका तो मैं तो बोलता हूं 2% भी पढ़ लिए तो बहुत पढ़ लिए, 2% भी अगर पढ़े तो ये एकदम नया चीज है। बाकी सब्जेक्ट साइंस का वही चीज बड़ा होगा, सामाजिक विज्ञान का वही चीज बड़ा होगा, बट ये कॉमर्स भैया हमारे लिए कहीं ना कहीं जो एकदम नया चीज आ जाती है। नया चीज हैंडल करने के लिए आपकी चीज पास होनी चाहिए। तो देख लो यहाँ पर भाई किन के लिए बेस्ट है, जो बिजनेस करना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, जो सीए करना चाहते हैं, उनके लिए एक बेस्ट है। और भाई क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स, ये मेन सब्जेक्ट है जिसको आपको देखना पड़ेगा। अब किन के लिए भी, जिनको फाइनेंस सेक्टर में जाना है, फाइनेंस सेक्टर में जाना है, जिनको पैसे ये सब चीज की है, बिजनेस सेक्टर में जिसको जाना है उसके लिए तो भाई कॉमर्स बेस्ट है। बट नए सब्जेक्ट है, याद रखेंगे, इस पर भी बहुत मेहनत तो लगती है भाई, मेहनत के बिना कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं है। आप कॉमर्स के साथ जा सकते हो, ठीक है। फिर अगला जो है, हम जो है किस पर चले जाते हैं बच्चों, किस पर चले जाते हैं भाई, आपके आर्ट स्ट्रीम। आर्ट स्ट्रीम बच्चों मतलब सीधी बात बोला जाता है भाई, आप जो है आर्ट में आते ही बच्चे का माइंडसेट चेंज हो जाता है। अरे आर्ट है, मेहनत नहीं करना, मतलब 11th-12th में आर्ट वाले बच्चों को हमने कमी मेहनत करते थे, बट जो बच्चे मेहनत कर दी, अपने आप को लगा दिए, समझो वही चमकेगा एज अ कलेक्टर बच्चों, एज अ लॉयर बच्चों, वही चमकेगा। इसलिए ध्यान से देखेंगे सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ना है भाई। जो हिस्ट्री अपन क्लास 10th में पढ़े, जो जियोग्राफी अपन क्लास 10 में पढ़े, जो पॉलिटिकल साइंस अपन क्लास 10 में पढ़े, वही चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। अब जिसको भाई बेसिक, जैसे कि जो राइटिंग लवर्स है, वो सब चीजें, जिसको थ्योरी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, वो सब चीजों के लिए जो है बेस्ट होता है। क्लियर है, अब मेहनत करोगे तो यहां से भी अपना जो है बेस्ट दे सकते हो, इतना दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो भाई ध्यान से इतना को कर लेना। क्लियर है, फिर आगे बढ़ते, जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या, गोल्डन रूल तो ये आपको पहले से बता दिया, इंटरेस्ट, मार्क्स, गोल्स, ये सब चीज को बच्चों आप लोगों को ध्यान से देखना है। क्लियर है, तो बहुत अच्छे से इन चीजों को आपको जो है करना होगा, ठीक। क्लियर है, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वन जो है आपको किसको भाई, थैंक यू, ठीक है। वर्क हार्ड, ड्रीम बिग, बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। इस तरीका से आप लोगों को भाई राइट डिसीजन लेना, अभी बहुत टाइम है। जो जो चीजें बोला हो सबको पॉइंट्स में अच्छे से ध्यान रखना। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में, और भी मैं सब्जेक्ट वाइज डिटेल वीडियो बना दूंगा, सो डोंट वरी, मैं हूं ना, आपको आगे और भी गाइड करते रहूंगा।